हेलो स्टूडेंट, आई एम नीलम चंद्राकर फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड्स। इस वीडियो में हम एस्केरिस के मॉर्फोलॉजी, उसके लाइफ साइकिल और उससे होने वाली डिसीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन। इसे राउंड वॉर्म या फिर थ्रेड वॉर्म भी कहा जाता है। ये एक मोनोजेनेटिक पैरासाइट होता है, मतलब कि ये अपना लाइफ साइकिल एक होस्ट में कंप्लीट करती हैं। इसका होस्ट होता है ह्यूमन, ठीक है, और ये एक एंडो पैरासाइट है जो कि ह्यूमन के बॉडी में डिसीज कॉज करता है। उसके बाद है सिस्टमैटिक पोजीशन। तो ये फाइलम निमेटोडा का एनिमल है, क्लास है फैसिडिया, ऑर्डर है एस्केरॉइडिया, जीनस है एस्केरिस और स्पीसीज है लुम्ब्रिकॉइड्स। उसके बाद है हैबिट एंड हैबिटेट, मतलब कि इसका आवास स्थान और स्वभाव कैसे होता है। तो ये ह्यूमन के स्मॉल इंटेस्टाइन के जेजुनम में पाया जाता है। ये एक सिंगल पैरासाइट होता है, मतलब कि ये अपना लाइफ साइकिल एक होस्ट में कंप्लीट करता है और वो है ह्यूमन। ये एक एंडो पैरासाइट होता है। एंडो पैरासाइट मतलब कि ये ह्यूमन के बॉडी के अंदर एलिमेंट्री केनॉल में पैरासाइट के फॉर्म में होता है, ठीक है। इसके बाद है इसका फूड। तो चूंकि एस्केरिस इंटेस्टाइन में रहता है, तो ये जो डाइजेस्टेड फूड होता है जो हम लेते हैं या फिर हाफ डाइजेस्टेड फूड होता है, उसको ये अपने फूड के रूप में लेते हैं और कभी कभी ये इंटेस्टाइनल टिश्यू को भी खा जाता है। उसके बाद है मॉर्फोलॉजी या फिर इसकी स्ट्रक्चर कैसे होती है। तो इसका बॉडी लॉन्ग, सेगमेंटेड, सिलिंड्रिकल और दोनों सिरों पर नुकीली होती है। जो फीमेल होता है वो मेल से लॉन्गर और थिनर होता है, जबकि मेल जो है वो शॉर्टर होता है। मेल एस्केरिस का जो पोस्टेरियर एंड है वो मुड़ा हुआ होता है, जबकि फीमेल का सीधा होता है। मेल एस्केरिस में पोस्टेरियर एंड पर क्लोएका पाया जाता है, जबकि फीमेल के पोस्टेरियर एंड पर एनस होता है, ठीक है। मेल में क्लोएकल अपर्चर से दो काइटिन के बने कांटे निकले होते हैं, जिसको पिनियल सिटी कहा जाता है। इसी की हेल्प से ये कॉपुलेशन करता है। तो अगर इसकी स्ट्रक्चर को देखोगे तो ये है फीमेल और ये है मेल। जो फीमेल होती हैं वो लॉन्गर और थिनर होती हैं, जबकि मेल फीमेल से शॉर्टर होता है, ठीक है। मेल एस्केरिस का जो पोस्टेरियर एंड है वो मुड़ा हुआ रहता है, ठीक है, जबकि फीमेल की जो पोस्टेरियर एंड है वो सीधी होती है। मेल के पोस्टेरियर एंड पर क्लोएका पाया जाता है, जबकि फीमेल में इनस प्रेजेंट होता है, ठीक है। और मेल में क्लोएकल अपर्चर से दो काइटिन के बने कांटे निकले होते हैं, जिसको पिनियल सिटी कहते हैं, और इसी पिनियल सिटी की हेल्प से ये कॉपुलेशन करता है। मेल और फीमेल दोनों में ही माउथ प्रेजेंट होता है, जो कि इसके इंटीरियर पार्ट में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और माउथ के नीचे एक पोर होता है जिसको एक्सक्रेटरी पोर कहा जाता है। फीमेल में एक्सक्रेटरी पोर के नीचे एक और पोर पाया जाता है जिसको जेनाइटल पोर या फिर फीमेल गोनोपोर भी कहा जाता है, ठीक है। इसे वल्वा भी कहते हैं। इसी की हेल्प से ये जो फीमेल है वो एग ले करती है, ठीक है। तो ये हुआ इसका स्ट्रक्चर। अब देखते हैं इसके लाइफ साइकिल को। तो ये एक मोनोजेनेटिक पैरासाइट होता है। इसका लाइफ साइकिल एक होस्ट में कंप्लीट होता है, ठीक है। एस्केरिस जो है वो कॉपुलेशन होस्ट की इंटेस्टाइन में करता है। तो अगर इसकी लाइफ साइकिल देखोगे तो ये है एडल्ट एस्केरिस, ठीक है, जो कि ह्यूमन के इंटेस्टाइन में रहता है और ये इंटेस्टाइन में ही कॉपुलेशन करता है। कॉपुलेशन मतलब कि स्पर्म और ओवम दोनों आपस में फ्यूज होकर जाइगोट का फॉर्मेशन करता है। फीमेल एस्केरिस जो है वो एक दिन में लगभग 2 लाख तक एग ले करती है, जो फीमेल जेनाइटल पोर द्वारा होस्ट के इंटेस्टाइन में आ जाते हैं, ठीक है। ह्यूमन के इंटेस्टाइन में अधिक टेम्परेचर, ऑक्सीजन की कमी और अपर्याप्त मॉइस्चर के कारण इन एग में डेवलपमेंट नहीं हो पाता, ठीक है। डेवलपमेंट के लिए टेम्परेचर जो है वो 29 डिग्री सेंटीग्रेड होना आवश्यक है। तो ये फीकल मटेरियल के साथ में बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। एस्केरिस के एग जब ह्यूमन के बॉडी से बाहर निकलते हैं तब ये फर्टिलाइज्ड, ओवल और न्यूक्लिएटेड होता है। फर्टिलाइज मतलब कि इसमें फर्टिलाइजेशन हो चुका होता है और ये ओवल शेप्ड के होते हैं जिसमें कि न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब इस एग के चारों तरफ काइटिन का बना एक खोल होता है,
ठीक है। अब इस एग से फर्स्ट स्टेज लार्वा निकलता है। ठीक है। ये जो लार्वा है, इस लार्वा में मोल्टिंग होगा। ठीक है। मोल्टिंग से ये सेकेंड स्टेज लार्वा में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। तो एक से पहले फर्स्ट स्टेज लार्वा निकलता है, फिर फर्स्ट स्टेज लार्वा में मोल्टिंग, फर्स्ट मोल्टिंग होती है, जिससे ये सेकेंड स्टेज लार्वा में कन्वर्ट हो जाता है। ये इसकी इन्फेक्टिव स्टेज होती हैं, जो कि फूड या फिर वाटर को इफ़ेक्ट करते हैं। और जब हम इस कॉन्टेमिनेटेड फूड या फिर वाटर को लेते हैं, तो ये हेल्दी ह्यूमन की बॉडी के स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है। ठीक है। और ये इंटेस्टाइन की वॉल को पेनिट्रेट कर ब्लड फ्लो के थ्रू ये सबसे पहले हिपैटिक पोर्टल वेन में जाता है, फिर वहाँ से ये लीवर में पहुँच जाता है। ठीक है। लीवर से हार्ट में जाता है, और हार्ट से फिर ये लंग्स में पहुंच जाता है। ठीक है। यहाँ ये लगभग 6 दिन तक रुकते हैं, और इसमें फिर सेकेंड मोल्टिंग होगी। ठीक है। तो लंग्स में पहुंचने के बाद इसमें सेकेंड मोल्टिंग होती है, जिससे ये थर्ड स्टेज लार्वा में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। लंग्स में ही इसमें थर्ड मोल्टिंग भी होगी। तो जो सेकेंड स्टेज लार्वा है, उसमें जब थर्ड मोल्टिंग होगी, तब ये फोर्थ स्टेज लार्वा में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। अब ये जो फोर्थ स्टेज लार्वा है, वो लंग से ट्रैकिया में चला जाता है, और ट्रैकिया में जाने के बाद ये इरिटेशन कॉज करता है। ठीक है। जिससे कफ आता है। ठीक है। यदि हम इसे निगल लेते हैं इस फूटन को, तो ये हमारी बॉडी को इफ़ेक्ट करता है, और यदि हम इसे स्पीट करते हैं, तो ये जो लार्वा है वो बाहर आ जाएगा। ठीक है। अब अगर हमने इसे निगल लिया, तो ये फिर उसकी लाइफ साइकिल आगे कंटिन्यू होगी। ठीक है। ये यहाँ से इंटेस्टाइन में चला जाएगा, और फिर इंटेस्टाइन से लीवर में चला जाएगा। ठीक है। लीवर में जाने के बाद इसमें अब फोर्थ मोल्टिंग होती है, जिससे ये फिफ्थ स्टेज लार्वा में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। इस फिफ्थ स्टेज लार्वा को जुवेनाइल लार्वा भी कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद फिर ये जो लार्वा है, वो एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। फिर ये वापस से कॉपुलेशन करेगा और अपनी संख्या को बढ़ाएगा, और इस प्रकार से इसकी जो लाइफ साइकिल है वो चलती रहेगी। ठीक है। इसके इस लाइफ साइकिल को कंप्लीट होने में लगभग 6 से 10 सप्ताह का टाइम लगता है। तो ये हुआ इसका लाइफ साइकिल।